खबरों की पड़ताल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल शर्मा और खबरी लाल खबरों की पड़ताल के एक स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा की जींद विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और इसकी वोटिंग 28 जनवरी को होगी और काउंटिंग 31 जनवरी को होगी। यह चुनाव इसलिए खास है क्योंकि मात्र 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव है और लगभग 6-7 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव है। अब इस पर पूरे एक तरह से पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं और इसे सेमीफाइनल की संज्ञा दी जा रही है कि जो इसमें जीतेगा उसका मुकाबला सत्ताधिकारी जो पार्टी है, सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी बैठी है, कहीं ना कहीं उससे होगा। अब मैं आप सभी दर्शकों को इस चुनाव में अलग अलग तरह से पार्टियों की क्या स्थिति है, क्योंकि अभी 15 दिन बाकी हैं, लंबा चुनाव है, इसमें बहुत सारी परिस्थितियां बदलेंगी, समीकरण बदलेंगे, उन पर चर्चा करूंगा। और एक खास मेरे मेहमान मेरे साथ होंगे अंबाला जिले के गांव सुल्लर से सरपंच हरकेश सिंह सुल्लर, क्योंकि वो इनेलो परिवार से या चौधरी देवीलाल परिवार से लगभग 40 साल से जुड़े रहे और वर्तमान में जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला के साथ हैं। उनसे भी मैं चर्चा करूंगा कि जींद की तासीर क्या है। अब मैं अगर सबसे पहले चर्चा करूं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्ण मिड्ढा जी की। कृष्ण मिड्ढा इसलिए इनेलो छोड़कर भाजपा में गए थे कि उन्हें सबसे पहली बात थी कि सत्ता का सहयोग मिलेगा और उन्हें अपने पिताजी के देहांत का होने का जो इमोशनल एक वोटर होता है वो मिलेगा। इसके अलावा सत्ता के साथ जो सुख होते हैं उनका भी प्रलोभन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बैठाया गया था। इसी कारण वो भाजपा में आए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भाजपा में आने के बाद उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे दल बदलू का एक ठप्पा लगा, स्वार्थी होने का एक ठप्पा लगा और भारतीय जनता पार्टी के नेता उससे रुष्ट हो गए, जो उसके साथ चलकर अब राजी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जो कृष्ण मिड्ढा को उठाना पड़ रहा है। एक सबसे बड़ी इसमें बात उभर कर आई है कि हरिचंद मिड्ढा जी की जो छवि थी, और वो इनेलो के लगातार 2 बार विधायक रहे, जीते बहुत अच्छे मतों से, उनके व्यक्तित्व के सामने कृष्ण मिड्ढा का कोई व्यक्तित्व नहीं है। यह एक बहुत बड़ी समस्या उनके सामने वहां आ रही है। तो सत्ता के साथ के चक्कर में कहीं ना कहीं उन्होंने अपना नुकसान कर लिया। इसके अलावा भी अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने एक दांव खेला था। वो भी एक तरह से जब प्रत्याशी आता है, लेकिन उसके बाद जब चुनावी दिन शुरू होते हैं तो स्थितियां बदलती है। वही कारण हुआ सुरजेवाला के साथ। सबसे पहला कारण कैथल से विधायक है सुरजेवाला। इसके अलावा वो वहां मात्र 6 महीने के लिए एक एमएलए बनने गए हैं। उसके बाद जींद बेवा का बेवा रह जाएगा। आज हरिचंद मिड्ढा चले गए, कल वहां से सुरजेवाला विदाई हो जाएगी, तो वहां से कैंडिडेट कौन होगा? ये जींद के लोगों का एक बहुत बड़ी लंबी सोच एक इस समीकरण में फिट बैठती है। इसके अलावा वो बात कर रही हैं वहां पर विकास और रोजगार की। विकास और रोजगार पर भी लोगों ने अलग अलग तरह से वहां प्रश्न किया है कि जब यहां से मांगेराम गर्ग विधायक थे, मंत्री थे, तब विकास क्यों नहीं हुआ, तब रोजगार क्यों नहीं दिए गए? उसी का कारण था कि हरिचंद मिड्ढा वहां से जीत के आए थे इनेलो से। तो ये सब समीकरणों में, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं सुरजेवाला को सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो जींद के मतदाताओं की सोच है, वो एक लंबे समय का अपना विधायक वहां पर ढूंढ रहे हैं। हालांकि इनेलो बार बार कह रही है कि उनका प्रत्याशी यहाँ का लोकल है, बाहरी नहीं है, लेकिन मात्र 6 महीने के शासनकाल के लिए, कार्यकाल के लिए ये सब चीजें अभी वहां गौण हो रही हैं। अब अगर बात करेंगे इनेलो प्रत्याशी की, तो उम्मेद सिंह रेडू अब एक तरह से चुनावी हवा नहीं बना पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि इनेलो 2 फाड़ होकर एक युवा वर्ग, महिलाएं, बुजुर्ग, वो एक बड़ी तादाद में दुष्यंत के साथ चले गए।
तो इनेलो बट गई। इसके अलावा अभी उनकी जो खाप है या उनकी जो बिरादरी है वो भी खुलकर अभी चुनाव में उनके साथ नहीं आ पा रही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो चौटाला साहब के बाहर आने का इंतजार कर रही हैं और उनके डिसीजन पर उनकी नजरें टिकी हुई हैं। अगर किसी कारण से चौटाला साहब वो अपना करिश्मा ना दिखा पाए तो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के लिए यह सीट बहुत आसान हो सकती है। अब अगर बात करें जेजेपी की, तो जेजेपी के पक्ष में मेरा जहां तक मानना है उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए उनके पास एक एक वोट है। अगर किसी कारण से दिग्विजय चौटाला चुनाव हारता भी है तो वो आज वहां फाइट का कैंडिडेट है, और फाइट का कैंडिडेट वहां से बड़ी हार जीत नहीं होगी, यानी कि उसे अच्छा वोट बैंक मिलेगा, और वो वोट बैंक मिलना ही उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिसको लेकर वो पूरे प्रदेश में युवाओं के बल पर आगे चल सकते हैं। और अगर वह जीत गया तो इसके बाद आप समझते हैं कि पूरा प्रदेश और पूरे प्रदेश के वो नेता जो राजनीति में कहीं न कहीं खोए हुए हैं, गुम हो गए हैं, या उन्हें अपने भविष्य को दांव पर नहीं लगाना चाहते, वो दुष्यंत चौटाला के साथ चलेंगे। और ऐसी स्थिति में जेजेपी का मामला पूरे हरियाणा में एक तरह से युवाओं के बल पर, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने पहले ही दिन कहा था कि हमारी ताकत युवा है। उसके बाद नैना चौटाला की हरिचुनरी चौपाल से महिला उनके साथ हो गई है, और शहर का युवा, जो कल भी एक बड़ी खबर वहां से आई थी कि जो युवा वर्ग है वो दुष्यंत और दिग्विजय के साथ एक तरह से वो पागल हो गए हैं। उनके लिए कुछ भी करने को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने में, युवाओं को जोड़ने में, परिवारों को जोड़ने में, तो एक जो धरातल की राजनीति और धरातल का वोट बैंक है, कहीं ना कहीं जेजेपी उसे हथियाने के लिए अपने सारे हथकंडे अपना रही है। अब मैं जेजेपी पर हुई चर्चा ज्यादा करूंगा, क्योंकि मेरे साथ हरकेश सिंह सुल्लर जी हैं, जो कि सुल्लर गांव से सरपंच पति हैं, और इनेलो परिवार से, चौटाला परिवार से उनका 40 साल से रिश्ता रहे हैं। तो सुल्लर साहब इधर ही आ जाओ, आपका स्वागत है खबरीलाल में। पहले तो आपका नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की तारीख में जेजेपी जींद में क्या स्थिति में लगती है आपको? देखिए पंडित जी, ऐसा है कि जब वहाँ जींद में सबसे बड़ी रैली तो चौटाला के पक्ष में हुई पिछले 9 तारीख को दिसंबर को, तो तभी से एक लहर पूरे हरियाणा में चल रही है जेजेपी की। और ये चुनाव क्योंकि जेजेपी के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, और सबसे बढ़िया कैंडिडेट जो जेजेपी के पास था दिग्विजय चौटाला जी, उनको मैदान में उतारा है जेजेपी ने। और निश्चित ही जब रिजल्ट आएगा तो आप देखना कि 20,000 से ज्यादा मतों से वो ये सीट जीतेंगे। अच्छा, मैं बताऊं, हमारे अभी सोर्स वहां काम कर रहे हैं। 20 तारीख से टीम खबरीलाल पूर्ण रूप से वहां जाकर के काम शुरू करेगी, धरातल पर काम करेगी। एक वहां से बात निकली है कि युवा वर्ग एक बहुत बड़ा परसेंटेज दुष्यंत के साथ गया है। जी, वहां ऐसा है कि आप जब जींद में जाओगे तो आपको कहीं से भी वो शहर नहीं लगता। कोई डेवलपमेंट पिछले 40-50 साल में वहां पे नहीं हुई है पंडित जी। तो दिग्विजय चौटाला ने एक तो बड़ा ही मुद्दा उन्होंने वहां दिया कि अगर मैं यहां से कामयाब होता हूं और भाई दुष्यंत चौटाला अगर सीएम बनते हैं तो हमारी प्रायोरिटी पे रहेगा कि हम जींद को राजधानी बनाएंगे। अच्छा। और दूसरा, जब राजधानी कोई बनेगी तो आप समझो कि वहां पे कितना विकास आसपास के एरिया में होगा। तो आप देखो, जब हुड्डा साहब बने तो उन्होंने अपने रोहतक में आसपास कितना काम करवाया, बाकी सारे हरियाणा को उन्होंने छोड़ दिया। तो जींद वालों को आज लग रहा है कि हमारी आवाज कोई उठा सकता है, हमें कोई यहाँ शिक्षा के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए, कोई राजधानी बना करके हमें युवाओं को रोजगार कोई अगर दे सकता है तो वो दुष्यंत चौटाला दे सकते हैं। और उनको सीएम बनाने के लिए वहां पे एक आंधी की तरह उनकी लहर चली हुई है। तो कोई भी पार्टी, चाहे वो सत्ता पक्ष है, चाहे कांग्रेस है, चाहे इनेलो है, उनके सामने टिकेगी नहीं, और एक तरफा जीत दिग्विजय चौटाला की। यानी हमारे सूत्र कहीं ना कहीं ठीक है अपनी जगह कि जींद दिग्विजय चौटाला में अपना लंबे समय का नेता देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सुरजेवाला टिकेंगे नहीं जी। और अगर बात करें बीजेपी की, कृष्ण मिड्ढा को टिकट मिले ना मिले कल,
ये भी एक बहुत बड़ा है। ऐसा है पंडित उम्मेद सिंह रेड्डू के भी यही हालात है कि कल टिकट मिले ना मिले, लेकिन कम से कम दिग्विजय के साथ तो ये नहीं है। आप ये चीज भी देखना कि रेड्डू साहब हो या मिड्डा साहब, ये कोई चेहरा नहीं है। चेहरा है वहां पे रणदीप सुरजेवाला और दिग्विजय चौटाला। तो आप देखना लास्ट में जो मुकाबला होगा वो ये है कि एक इंसान 25,000 से जीत के कैथल में कुछ नहीं किया, 6 मीटिंगें उसने विधानसभा में अटेंड नहीं की पूरे 5 साल में, और वहां पे जाके विकास की बात करता है। और वो जो दुष्यंत चौटाला जी एमपी रहे हिसार से, उन्होंने हमेशा किसान की, कमेरे की, वहां गरीब की, युवाओं की आवाज लोकसभा में उठाई। तो लोग देख रहे हैं कि 5 साल के कार्यकाल में 4.5 साल ही हुए हैं, तो दुष्यंत चौटाला ने कितना काम किया। उनको लगता है कि दिग्विजय चौटाला भी वैसे ही विधानसभा में हमारी आवाज उठाएंगे और जीत को हरियाणा के नक्शे पे पूरी तरह से चमका देंगे। मतलब कांग्रेस ने तो इस चुनाव में बने रहने के लिए, अपनी हाजिरी को पुख्ता करने के लिए अपना सबसे बड़ा कैंडिडेट वहां भेजा है। जी, सबको डर यही है कि जेजेपी का अगर कैंडिडेट जीतता है तो उनकी 87 बड़ी लहर चलेगी, जैसे चौधरी देवीलाल की चली थी, और दुष्यंत चौटाला कहीं यहाँ पे सीएम ना बन जाए। इसलिए उनको हराने के लिए ही रणदीप सुरजेवाला वहां गए हैं, वो कृष्ण मिड्डा के खिलाफ नहीं गए हैं पंडित जी। हाँ, मतलब ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप कि सुरजेवाला का टारगेट भाजपा नहीं है, कृष्ण मिड्डा नहीं है उनका। और सत्ता अगर कृष्ण मिड्डा की बात करें, उनका भी असली वो तो कल को मंत्री भी नहीं बन सकते। आप देखो, अगर रेड्डू साहब बने वो कभी मंत्री भी नहीं बन सकते। नहीं, लेकिन सबको दिखता है कि सुरजेवाला जी कांग्रेस के नेशनल प्रवक्ता हैं और उनको दाम खेला है कांग्रेस ने। सिर्फ उनको जेजेपी का डर है, उनको दुष्यंत चौटाला से डर है। नहीं, आपको जींद में लंबा चलने वाला नेता तो सिर्फ दिग्विजय है। बिल्कुल दिग्विजय, क्योंकि अभी देखो उनकी उम्र क्या है, सबसे यंग वो विधायक बनेंगे। पहले दुष्यंत चौटाला जी एमपी बने हैं सबसे यंग, तो यही तो डर है कांग्रेस को। और अगर जीतता है तो अगला टिकट भी उसका है। बिल्कुल निश्चित तौर पर एक टिकट तो नहीं कटता। एक सबसे बड़ी मैं बात जो कहना चाह रहा हूं, उन्होंने अपने मुंह से बात कही कि अगले 60 साल के लिए मेरे को कहा है जेजेपी के जितने भी पदाधिकारी जिनकी ड्यूटी लगाई थी कि आपकी जिम्मेवारी अगले 60 साल तक जीत की है। ये जीत की जनता तय करेगी कि उन्होंने किसको चुनना है। तो मैं अपने दर्शकों से यही एक आग्रह करूंगा कि टीम खबरीलाल अगली 20 तारीख से 25 तारीख तक, 26 तारीख तक जींद में ग्रास रूट लेवल पर, धरातल पर, गांवों में एक एक वोट पर नजर रखकर दिखाएगी और बहुत अच्छे समीकरण आपके सामने पेश करेगी। इसके अलावा मैं अपने दर्शकों से एक निवेदन जरूर करूंगा कि खबरीलाल हरियाणा के नाम से जो हमारा YouTube चैनल है, इसको आप प्लीज सबसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इसको अपने कमेंट भी करें, अपनी राय जरूर। Golden Overseas PR and study visa for Australia, New Zealand, Canada, Ireland, UK and Germany. Also visit for IELTS, PTE, spoken English and French at Vikas Vihar, Ambala City.